जिस प्रकार से लोकतंत्र में आप सभी जानते हैं कि चुनाव की अहम भूमिका है, तो हम लोग इसे विद्यालय स्तर पर भी करते हैं और बाल संसद के रूप में इसको आयोजित करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार से जो हमारे आम चुनाव होते हैं और सामान्य चुनाव होते हैं, उसमें एक अधिसूचना जारी होती है और उसी के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया को निपटाया जाता है। ठीक उसी के अनुपालन में, उसी को कॉपी करते हुए, ताकि हमारे बच्चे लोकतंत्र में जो चुनाव की अहम भूमिका है, महत्व है, उसको बहुत अच्छे से समझ लें। तो हम लोगों ने भी एक अधिसूचना जारी की है 3-4 दिनों पहले, और उसका एक शेड्यूल बनाया है कि कब नॉमिनेशन होना है, कब नाम वापसी होनी है, कब आपको सिंबल्स दिए जाएंगे। तो उसी के अनुक्रम में आज हमारे यहाँ छात्र छात्राओं के द्वारा जो उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा उद्बोधन किया जाना है, उनके द्वारा एक स्पीच दी जानी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं भविष्य में। तो जो भी उनका एजेंडा होगा और अपनी बातें वो रखेंगे मंच के माध्यम से, और जिससे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको पड़ें, तो उस रूप में भी वो कार्य करेंगे। और हमारी निगरानी वहाँ पर रहेगी कि बच्चा कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जो कहीं ना कहीं जो हमारी विद्यालयी आचार संहिता होती है उसका उल्लंघन करती हो। तो ऐसा नहीं कि उनको पूरी तरह से हमने फ्रीडम दी है। यहाँ पे वो जो भी स्पीच देंगे, जो भी बातें रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पहले उनको एनालाइज कर लेंगे कि वो कहने क्या जा रहा है, उसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से वैसे नहीं होना है जिस प्रकार से खुले चुनाव, पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा के होते हैं, और जहां वहां पर अलग टाइप के प्रलोभन वहां पर दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रलोभन हम सिर्फ दूसरे वे में दे सकते हैं कि अगर बच्चे के माइंड में कोई थीम है कि वो विद्यालय के लिए ये कर सकता है, इस तरीके से कर सकता है, तो उनको हम सुनेंगे और हम उसको आत्मसात करने की कोशिश भी करेंगे। कि क्योंकि बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। वो सोचता है अगर मैं वहाँ पर होता, मैं टीचर होता, मैं प्रिंसिपल होता, मैं मंत्री होता या मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं ऐसे एजुकेशन सिस्टम को सुधारता। तो आज बच्चे स्पीच देंगे, तो उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपना जो कार्यक्रम है, ये स्पीच देने वाला, उसको संपन्न करेंगे। और कल हमारी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। और हमने पूरा आप देख सकते हैं जैसे बैलेट पेपर्स बनते हैं चुनावों में, उसी प्रकार से इनको सिंबल्स दिए हैं। और ये रैंडमाइजेशन के फलस्वरूप इनको ये सिंबल्स दिए गए थे। और जिस प्रकार से सामान्य चुनावों में, विधानसभा, लोकसभा जो चुनाव होते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों की ड्यूटी लगती है, कोई पीठासीन के रूप में काम करता है, कोई मतदान अधिकारी के रूप में काम करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी जितना स्टाफ हमारा था, हमने उनका भी रैंडमाइजेशन किया है। और रैंडमाइजेशन के बाद कुछ टीचर्स की ड्यूटीज़ आई हैं, तो उनको भी उसी प्रकार से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कुछ महिला शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं जिन्होंने पहले चुनाव नहीं करवाए हैं, तो उनको भी हम उसी प्रकार से ट्रेनिंग देंगे कि आप पीठासीन के रूप में हैं, किस प्रकार से आपको दायित्वों का निर्वहन करना है। और हमने कोशिश ये की है कि बच्चा इस गतिविधि से ज़्यादा चीज़ों को समझे और सीखे। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव की बहुत ज़्यादा भूमिका है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम इस प्रक्रिया को आज नहीं समझेंगे तो भविष्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको दिक्कतें आ सकती हैं, और आ भी रही हैं। आज वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वोटर जाता है और सिर्फ उसको किस प्रकार से प्रलोभन दिया गया है, उसी के आधार पर वो वोट कास्ट करता है। वो कैंडिडेट की योग्यता को नज़रअंदाज कर देता है। कई बार, हर जगह ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी 2%, 3% हमको स्वीकारना होगा। तो कल के दिन के लिए बहुत अच्छा वोटर हमको चाहिए होगा, बहुत जो अच्छी सरकार को चुने। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम चुनाव होते कैसे हैं, उस प्रक्रिया को समझे। और हमारे यहाँ क्या होता है कि कहीं कहीं जहाँ पर एजुकेशन का स्तर थोड़ा सा निम्न है, तो वोटर अंदर जाता है वोट कास्ट करने, तो अचानक से उसके सामने पर्चा आता है तो घबरा जाता है, और जहाँ उसने सोचा है वहाँ पर वोट नहीं करता। वो पहली बार जब वोट देने जाता है तो ये भी देखा गया, आंकड़े ये भी कहते हैं कि अमूमन कुछ % ऐसा भी है वोटरों का जो
जहां सोचकर जाता है कि ये योग्य है, लेकिन अंदर जाते ही उसे पता नहीं क्या हो जाता है, जो चिन्ह सामने पर आता है वहीं पर वो वोट कर देता है। तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा ना हो, तो वो स्कूल से ही तैयार होके रहे कि भाई भविष्य में मुझे वोट कास्ट करना है। ये सिर्फ एक एरो क्रॉस मार्क नहीं है, ये सरकार बनाएगा भविष्य में, ये हमारे देश का जो भविष्य है वो निर्धारित करेगा। तो ये सब चीजें हैं, आगे जो भी चीजें होंगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। धन्यवाद।